हाय फ्रेंड्स, मैं दुकान बंद करके अब मैं जा रहा हूँ अपने धन्यों के साथ अपने जो दुकान का हिसाब रहता है वो हिसाब करने जा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ से हम सब दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के निकल रहे हैं और उसके बाद अब हम जाएंगे हिसाब करने। देखिए हमारा ये भाई है, ये देखिए हम इधर जाके हिसाब कर रहे पैसे का, पैसे का हिसाब ले रहे हैं, पैसे का हिसाब ले रहे हैं। उसके बाद अभी जो पैसा देंगे, अब देखो हम आ गए हैं जिम में। अब जिम में हम भी पहले टायर उठाएंगे, टायर के साथ खेलेंगे, उस टायर को उसको उठा के नचा घुमा फटकेंगे टायर, फिर ना उसका एक्सरसाइज करेंगे, वर्कआउट करो टायर की वर्कआउट। उसके बाद भी हम करेंगे टायर का वर्कआउट करेंगे। देखिए टायर का वर्कआउट कैसे करते हैं। टायर का वर्कआउट देखो ऐसा, अगर आपका लेग मजबूत करना है तो ये वर्कआउट आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। टायर का वर्कआउट के लिए ये आपके लेग को मजबूत करता है और दूसरों के शरीर को कट होता है ना मसल, उसको ग्रो करता है। तो कभी भी आप जिम में आए तो ये ज़रूर करना चाहिए आपको, ये एक्सरसाइज टायर वाला। टायर का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लटके। अभी हम लटकेंगे, लटकने से फ्रेंड कट जो होता है ना बॉडी का कट, वो परफेक्ट शेप में आता है। इसके लिए हम ऐसे लटक रहे हैं जिससे बॉडी का शेप बराबर आ जाए, तो हम लटकना रहता है। तो हम लटके, अब हम यहाँ पे रस्सी खींचेंगे, ये रस्सी को खींचना रहता है। उससे क्या होता है ना, आपके हाथ अपना फोर आर्म्स शेप में आता है, मतलब कट आएगा और अच्छा बनेगा। तो इसके लिए आपको ये हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी मसल ग्रो होएगी और प्लस आपका जो बॉडी होता है फिट हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड हमें ये बेल्ट कमर में बांध कर और 10 किलो लटका कर उस हमें ऐसा लटकना है। इससे क्या होता है, इससे बैक मसल, चेस्ट मसल परफेक्ट शेप में आता है। तो आपको ये सब करना चाहिए। उसके बाद हमें फ्रेंड्स ये वाला करना चाहिए, चढ़कर ये वाला मारना चाहिए, जिससे हमारा बॉडी का पूरा शेप एक बराबर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो 100% करना चाहिए। इसके बाद फिर हमें उल्टा लटक के मारना चाहिए। उल्टा लटक के मारने से क्या होगा, बैक मतलब पूरा डाउन और अपर और बीच का तीनों मतलब परफेक्ट शेप में लेने के लिए ये हमें ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हमें इसका मारना है बेल्ट का। उससे क्या होगा कि जो अभी हमारा कोई मिस्टेक हुआ थोड़ा बहुत, तो वो एकदम शेप में आ जाएंगे। अभी जो हमने सब बेल्ट साथ किया था, अभी ना बेल्ट का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मसल है ना वो बराबर आना चाहिए। अभी मैंने गलत किया होगा ना, तो फिर ये अगर किया ना मैंने, तो वो परफेक्ट शेप में आ जाएगा। अगर मैंने अभी फ्रेंड्स हम इस पे मारेंगे, इस पे मारने से क्या होगा, कभी भी किसी से लड़ाई हुआ तो आपका लड़ने का जो होता है ना पावर, वो बने रहे। मतलब कभी भी आप किसी के साथ लड़ाई हो गया, कुछ हो गया, तो जिससे कि आप डरोगे लड़ने से, तो जब ये रहोगे तो नहीं डरोगे, आप किसी से भी लड़ जाओगे। तो मतलब आपको कोई मार ना सके, इसलिए वो सीखो, ये प्रैक्टिस करो। घर में आपको कोई मारने आया या कुछ करने आया तो इसमें मार के प्रैक्टिस करो। बॉक्सिंग से मार के उसको परफेक्ट साइज में लेके आना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी मारने के परफेक्ट बनेगा। अब हमें जंपिंग करना है। जंपिंग क्यों करना है? क्योंकि जो आपका बॉडी है वो गर्म हो चुका होगा। जंपिंग करने से क्या होगा, कूल होएगा। इसके लिए हमें जंपिंग करना रहता है। अब हमें चेस्ट मारना है। चेस्ट मारना ज़रूरी है, क्योंकि चेस्ट जो होता है ना वो शेप में आ जाएगा। क्योंकि चेस्ट जो हमारा होता है अपर डाउन होता है, जिसकी वजह से अच्छा नहीं दिखता बॉडी। तो चेस्ट जरूर करना है। और ये करने के लिए फ्रेंड्स, ये कमर, जब कमर में चमक पड़ने लग जाए, जैसे कि कमर में चमक होती है, ये ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए।
ये करने से आपका कमर का चमक ठीक होएगा और बॉडी में कहीं भी दर्द उर्द होता है ना तो ठीक होता है। अब हमें दौड़ना है फ्रेंड्स। दौड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दौड़ना क्यों हमें, क्योंकि अगर हम दौड़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी मतलब लेग होता है ना, लेग जाम नहीं होगा। इसलिए हमें एक दिन में या 2 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट दौड़ना ही चाहिए। तुम दौड़ोगे उतना तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपकी जब लेग मजबूत होगा तो पूरा भार जो पूरा संभालता है ना वो पैर ही संभालता है। तो पैर पे मजबूती मतलब चाहिए, इसके लिए आपको दौड़ना ज़रूरी है और रोज़ दौड़ना चाहिए फ्रेंड्स। दौड़ना चाहिए, फिर आपको सीधा चलना चाहिए, उल्टा चलना चाहिए। इससे आपकी मसल है ना परफेक्ट शेप में आ जाएगा, जिससे आपका बॉडी अच्छा दिखेगा। तो आप और ज़्यादातर भार यही संभालेगा। अगर ऊपर ज़्यादा मजबूत करना है तो नीचे वाला तो मजबूत होना चाहिए ना। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे तो नीचे मजबूत रहेगा तो ही तो ऊपर मजबूत होएगा। तो आपको जब आप ये लेग का रोज़ मतलब थोड़ा बहुत 1-2 मिनट करो या हफ्ते में एक बार करो तो 15 मिनट करना ही चाहिए आपको, जिससे आपका पैर मजबूत होना चाहिए। देखो मैं उल्टा भी कर रहा हूँ, आपको वैसा उल्टा करना है। उल्टा क्यों करना है, क्योंकि पीछे के जो बैक प्रॉब्लम होता है वो ठीक होता है उल्टा करने से। तो पीछे के बैक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए आपको उल्टा तो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा और वो तो हर रोज़ करना पड़ेगा उल्टा वाला, क्योंकि ये कभी भी पैर में या कमर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए रोज़ करो फ्रेंड्स। और ये आपको पूरे बॉडी के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप जितना चलोगे उतना शरीर अच्छा रहेगा आपका। इसके लिए हर किसी को गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए अच्छा होता है, बच्चे के लोग के लिए भी अच्छा होता है। हाइट बढ़ाने में ज़्यादातर ये मदद करता है हमारे चलने में या दौड़ने में, क्योंकि हम दौड़ेंगे या चलेंगे ना तो खून भागता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जल्दी इम्प्रूव होता है। एक्सरसाइज और हाइट बढ़ने में भी अच्छा होता है, प्लस हमारा बॉडी मजबूत भी होता है इससे। अब हम फ्रेंड्स करेंगे साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग से क्या होगा, पैर और भी मजबूत होगा। अगर पैर आपको और मजबूत करना है तो आपको साइकिलिंग करना पड़ेगा। साइकिलिंग करने से क्या होता है, आपकी हाइट भी ग्रोथ होती है। अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो आपको साइकिलिंग ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको हाइट जैसे आपकी हाइट है ना सर फ्रेंड्स, बढ़ाने के लिए साइकिलिंग करना ही चाहिए। जिससे क्या होता है, आपकी जो मसल होती है ना वो थोड़ा अंदर से हल्का मतलब थोड़ा खींचता है, जिसकी वजह से आपकी हाइट बढ़ेगी। तो आपको साइकिलिंग तो ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपकी हाइट बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ती है। उसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हमें ये करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो लेग होता है ना वो परफेक्ट शेप में आता है। जैसे आपको कट है ना पीछे का और आगे का, वो एक बराबर नहीं रहता है। जैसे कि आपका जो लेग है वो कभी हैवी वेट मारते थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, कभी आराम करते, कभी बाइक चलाते। कट के लिए बहुत अच्छा होता है ये भी, जो पैर के मसल होता है ना उसको परफेक्ट शेप में लाने के लिए बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज है। तो ये तो फ्रेंड्स आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर करना चाहिए। बाकी अगर आप डेली करेंगे ना तो फ्रेंड्स 1 मिनट या 2 मिनट से ही करें, ज़्यादा मत करें, क्योंकि इससे आपका जो लेग होता है ना वो भी अच्छा ही रहता है। लेकिन क्या टाइम नहीं बचेगा जिम करने के लिए इसके लिए। फिर हम फ्रेंड्स आज हमारा लेग का वर्कआउट है, तो हम अब ये लेग का वर्कआउट कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ये जो लेग का एक्सरसाइज है ना ये करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि हमारा पैर मजबूत बने रहे। जिससे क्या होगा, हमें तो शरीर का भार पैर उठाता है, जिसकी वजह से हमें ये करना है। और फ्रेंड हम ये एक्सरसाइज करना है, जिससे हमारा क्या होगा, शेप आएगा पैर में। तो ये करना चाहिए। ये एक्सरसाइज लेग में तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आपके लेग का जो मसल होता है वो ग्रो करता है, तो जिससे आपके पैर और मजबूत होगा। अब हमें वेट बढ़ाना पड़ेगा, वेट बढ़ाकर फिर थोड़ा और हैवी वेट मारना पड़ेगा। क्यों हमें हैवी वेट मारना है, क्योंकि हैवी वेट से आपका शेप और अच्छे से आएगा। हमें नॉर्मल लेना है और हैवी वेट लेना है, 2 बार मारना है, एक बार नॉर्मल एक बार हैवी। क्यों 2 बार मारना है नॉर्मल हैवी, क्योंकि नॉर्मल से आपका कट आएगा, लेकिन हैवी से आपका और अच्छा बनेगा। फिर हमें इस पर आगे करके मारना है, अगर ये करके हमें डाउन ऊपर करना पड़ेगा। हाँ ऐसा, इससे ये सब फ्रेंड्स ना आपको लेग के टाइम में ज़रूर करना रहेगा। जैसा आपका आज लेग का डे होता है, हर दिन सबका डे होता है। जैसा किसी का फर्स्ट टाइम शोल्डर, बैक, चेस्ट, उसके बाद लेग, तो आपको ये लेग के डे में करना रहता है।
आज हमारा लेग का डे था, तो आप लोग के लिए हमने वीडियो बनाया लेग के डे के लिए। अभी हम करेंगे इसके बाद हमें ये करना पड़ेगा। ये अभी हम हाई वेट ले लेंगे, हाई वेट लेकर फिर हाई वेट लेना है, उसके बाद हमें करना पड़ेगा हाई वेट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम हाई वेट लेकर मारेंगे। हाई वेट ले रहे हैं। हाई वेट से क्या होगा, आपका मसल परफेक्ट शेप में आएगा। तो हाई वेट तो ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद हमें ये भी लेग का है, लेग वर्कआउट के लिए ये भी है। ऐसा मशीन इसका ऐसा डाउन करना, अपर करना, डाउन करना, अपर करना। उससे क्या होगा, आपका लेग परफेक्ट साइज में आएगा। इससे क्या होगा, आपका जो लेग होता है ना, वो मतलब बॉडी का सब कट होता है ना, कट निकलेंगे हर अलग अलग करेंगे। तो जैसा वो किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ऐसा सबका अलग अलग रूल था। अभी देखो ये करूँगा, इससे क्या होगा, इससे बॉडी का अलग अलग रूल है। देखो फिर अभी ये अलग अलग है। ये सब क्या है सर फ्रेंड्स, बॉडी के एकदम फिटिंग के लिए है। अभी हमें वेट बढ़ाना पड़ेगा। वेट क्यों बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मसल एक परफेक्ट साइज में आना चाहिए ना। इसके लिए हमें लोअर वेट और हाई वेट तो ज़रूरी लेना है। आप कभी भी जिम कर रहे हैं तो आपको लो और हाई वेट साथ में लेना रहता है। उसके बाद हमें वापस ये करना रहेगा। उससे क्या होगा, हमारा मतलब अलग अलग, मतलब आपने वो किया ना, लेग मारा है, तो इसमें फिर ये वापस इसको ग्रो करना रहेगा। मतलब वापस ये पैर का एक्सरसाइज मजबूत हो जाएगा। ये पैर का एक्सरसाइज मजबूत करने के लिए। उसके बाद हमें करना पड़ेगा ये वाला एक्सरसाइज। इससे क्या होगा, कमर आपका जैसे अभी दुखता है तो ये वाला एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कमर है ना परफेक्ट मतलब शेप में आएगा और कमर का दर्द नहीं रहेगा। ये ज़्यादातर लेग मारने टाइम पे आता ही है दर्द, तो ये आपको ज़रूर करना रहेगा। देखो फिर, और फिर इस पर हाई वेट लेकर करना रहेगा। लो ले फिर हाई लो, लो और हाई। क्यों, क्योंकि एक से बनेगा बॉडी और एक से हमें ये वाला एक्सरसाइज करना है। इससे क्या होगा, इससे भी आपका लेग के लिए अच्छा है। तो लेग के लिए आपको ये सब एक्सरसाइज अलग अलग करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका लेग अच्छा बनेगा, कट बनेगा। तो आपको ये सब अगर अच्छा कट चाहिए तो आपको रोज़ ये सब एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमें फिर हैंड ये वाला करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका लेग शेप में आएगा, जिससे आपकी बॉडी एकदम मस्त शेप में बनेगी। और जिससे क्या होगा, आपका बॉडी मतलब ग्रो करेगा, मतलब आपका मस्त दिखेगा लेग। इसे हमें ये दोनों को निकालना है। निकालने के बाद हल्का वेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हल्का मारेंगे, उसके बाद फिर वजन मारेंगे। हल्का लेकर फिर वजन, हल्का फिर वजन, ऐसा ये। और फिर ये हमें ये लेग के लिए हरदम नया नया यूज़ करना पड़ेगा स्टेप। नया नया स्टेप यूज़ करने से क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपका पैर का कट होता है ना, वो सब बनेगा। अगर आप एक ही जैसा मार के ख़त्म कर दोगे तो आपका पैर कट नहीं आएगा, मतलब आएगा लेकिन आपको अच्छा चाहिए तो हैवी करो। बाकी अगर आपको अच्छा नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। बाकी अगर हैवी आपको चाहिए तो आपको ये करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो उससे क्या होता है, आपको अलग अलग टाइप का मिक्स मारेंगे तो आपका बॉडी अच्छा बन जाएगा। बाकी नॉर्मल भी करेंगे तो बॉडी ख़राब नहीं होगा, आपका अच्छा ही बनेगा। लेकिन आपको मतलब बहुत अच्छा ग्रो करना है, बहुत अच्छा लोगों के बीच में आपका अच्छा दिखना चाहिए लेग। और तो उसके लिए आपका लेग तो बनाना ही पड़ेगा। फिर हम ये वाला वापस करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ये वाला मसल ज़्यादा ग्रो करना पड़ता है, जिसकी वजह से ना सब मसल अच्छा दिखेंगे। तो ये वाला ज़्यादातर ये वाला ज़्यादा मारना चाहिए किसी को। उसके बाद फिर हमें ये वाला करना पड़ेगा। इससे क्या रहेगा, इससे भी कट अच्छा आता है। तो हमें हर टाइप का मिक्स करके लेग करना रहेगा। और आपको अगर लेग के अच्छा चाहिए, मतलब मजबूत पैर बनाना है, या फिर आपका पूरे कंधे को संभालना या पूरे बॉडी को संभालना लेग करता है, तो जिसकी वजह से हमें लेग तो बड़ा परफेक्ट होना ही चाहिए। तो उसके नया नया आपको स्टेप करना पड़ेगा। ये नया किया तो वो नया किया, वो नया किया तो ये नया किया, वो नया किया तो ये नया, मतलब हरदम आपको नया करना पड़ेगा। वही सेम टू सेम नहीं, कोई है जो सेम है, सेम करना चाहिए। बाकी सब नहीं सेम कर सकते, सब मतलब अलग अलग करो।
और वेट बढ़ाते जाओ। जैसे अभी 10 का लिए तो बाद 15 कर लो, 15 कर लिए तो 20 कर लो। तो मतलब आपके अनुसार जैसा आप संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 15 लो 20 लो, आप 5-2 से भी कर सकते हैं या सादे से भी कर सकते हैं। सादा बार लो, फिर इसके बाद 5 का डालो, फिर 2 का डालो, 2.5 का। इससे क्या होता है सर फ्रेंड, आपका वेट उठाने से बनेगा। अब हमें करना है वापस, हमें अगर हाई वेट लगाकर अब हमें वापस ये करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कमर का मतलब जब कमर उमर दुखता है ना फ्रेंड्स, वो शेप में आता है, प्लस आपका बैक अच्छा बनेगा। इससे आपका ना मतलब अपने को परफेक्ट शेप में लेना है तो ये सब करना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स, ये वाला भी ये सब स्टेप हमें ज़रूरी है जिम के लिए, सेम बॉडी लाने के लिए, तो ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये वाला हटाना पड़ेगा, ये सब कट हमें निकालना पड़ेगा। कट निकाल के लगा कर हमें ये सब मारना पड़ेगा। ये सब परफेक्ट साइज में लेना पड़ेगा। वेट बढ़ाना पड़ेगा। वेट क्यों बढ़ाना है? वेट इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमारा बॉडी और तब अच्छे से बन जाए, पूरा बॉडी शेप में आ जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक अभी 1 पैर पे मारना है, 1 पैर पे, कभी 2 पैर पे तो कभी 1 पैर पे। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, आपका बॉडी तो मस्त ग्रो करेगा, तो जिसके वजह से आपका बॉडी मस्त बनेगा। तो 1 पैर पे भी करना पड़ेगा, कभी 2 पैर पे करना पड़ेगा, फिर आपको ये बढ़ाना भी पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी मस्त बढ़ेगी। तो आपको 1 पैर पे भी करना है, फिर मतलब जैसे जैसे आप करेंगे वैसे वैसे आपकी मतलब लेग का अच्छा होएगा। अब हमें फ्रेंड्स ये वाला करना है, इससे भी आपका लेग अच्छा बनता है। तो आपको ये नया करते रहना है। मतलब आपको अगर नहीं मालूम तो आपके जो जिम में जो ट्रेनर होते हैं उनसे मदद ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे नया स्टेप क्या करें। उनको बोलेंगे सर मेरे को लेग के लिए अच्छा बनाना है, मैं क्या करूँ, तो वो आपको बताते रहेंगे ट्रेनर। मैं पूछता हूँ सर लोग से, सर ये मैं क्या करना पड़ेगा, सर इसमें क्या करना पड़ेगा, तो आपको मुझे बताते हैं कि ये करो, फिर ये करो, ये करो। इससे क्या होगा, आपकी मसल मस्त शेप में आएगा। मतलब आपको बॉडी जिम गए हो तो थोड़ा अच्छी बॉडी बनाने के थोड़ा सर से पूछ के ही करो सर, मेरे हिसाब से। तो अगर नहीं पूछते हैं तो मतलब आप कुछ भी करेंगे तो उसमें नहीं बनता ना सर। आप थोड़ा सा जानकारी नॉलेज हो जाए ना, फिर आप मस्त बॉडी बनाएंगे। बाकी मेरी मदद चाहिए तो मैं आपको ऑलवेज़ मैं आपको मदद करूँगा जिम में, या कोई भी कुछ भी चाहिए, रोटेशन चाहिए कि भाई मुझे ये रोटेशन बताओ, इतना हैवी वेट मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर आप इतना सा स्टेप कहाँ से सीखे, मैं आपको सब दे सकता हूँ। आपको मैं बता सकता हूँ कि लेग के टाइम पे कौन कौन सा स्टेप ज़रूरी है या आपकी लेग अच्छा होना। चलो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ घर पे पैकअप करके, अब मैं घर निकल रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।